Assalamu alaikum my dear students. I am your economics teacher. I hope so you all are fine. कल हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। उसमें हमने पैमाना पैदाइश का मफहूम पढ़ा था, पैमाना पैदाइश का तयन करने वाले अवामिल पढ़े थे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतें। इसमें हमारे पास अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतों में सबसे पहले जो है दाखिली और ख़ारजी कफ़ायतें। अंदरूनी कफ़ायतों को हम दाखिली कफ़ायतें भी कहते हैं और बैरूनी कफ़ायतों को ख़ारजी कफ़ायतें भी कहते हैं। जब अशिया को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए तो मंदरजा झेल कफ़ायतें हासिल होती हैं। उसमें सबसे पहले अंदरूनी या दाखिली कफ़ायतें हैं। इसमें देखते हैं कि अंदरूनी या दाखिली कफ़ायतें बेसिकली हैं क्या। इनका ताल्लुक़ कारोबार के अंदरूनी मामलात से होता है। ऐसे फ़वाइद जिनका ताल्लुक़ किसी ख़ास कारोबार से हो और दूसरे कारोबार इनसे फ़ायदा ना उठा सकें अंदरूनी कफ़ायतें कहलाती हैं। मीन्स ये जो कफ़ायतें हैं अंदरूनी कफ़ायतें, इनका ताल्लुक़ सिर्फ अंदरूनी मामलात से होता है। कारोबार के जो जितने भी अंदरूनी मामलात होते हैं उनसे होता है इनका ताल्लुक़, और ये ऐसे फ़वाइद हैं जिनका ताल्लुक़ किसी ख़ास कारोबार से हो और दूसरे कारोबार इनसे फ़ायदा ना उठा सकें अंदरूनी कफ़ायतें कहलाती हैं। मीन्स के अंदरूनी कफ़ायतें हमारे पास वो होती हैं जो सिर्फ एक ही कारोबार उस काम को कर सके, उसके अलावा कोई दूसरा उस चीज़ को ना कर सके, वो हमारे पास अंदरूनी कफ़ायतें होती हैं। उसने एग्जांपल दी हुई है, मसलन कोई नाज़िम अपनी ज़ाती काबिलियत, तालीम और तजर्बे, कुछ इखलाकी और शेरी सखी को हस्बे ज़रूरत काम में लाकर शय को कम लागत पैदाइश पर तैयार कर ले या इसकी मिक़दार फ़रोख्त में इजाफा करके ज़्यादा मुनाफा हासिल करे तो इसे दाखिली कफ़ायत समझा जाता है। देखिए मिसाल उसने क्या दी है, कोई भी शख्स है या कोई नाज़िम है या कारोबार के कोई ऑनर है, वो अपनी काबिलियत, अपनी तालीम, अपने तजर्बे और अपनी इखलाक की वजह से मतलब किसी शय की जितनी भी उसकी कॉस्ट है उसको कम करे, उसको अच्छी क्वालिटी में बनाए और अच्छी मिक़दार में उसको फ़रोख्त करे और अच्छा मुनाफा हासिल करे। ये सिर्फ उसके अंदर ही खासियत है, वो जो नाज़िम है। कोई और दूसरा शख्स, हर शख्स की अपनी काबिलियत होती है। कोई शख्स अपनी काबिलियत को इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ की जो कॉस्ट है उसको कम कर ले, उसमें अच्छा मुनाफा कमा ले, उसकी क्वालिटी को अच्छा बना ले। दूसरा जो कोई सेपरेट काम करे, मतलब वो उसमें कोई दूसरों से अलहदा काम करेगा, तो ये उसकी दाखिली कफ़ायत हमारे पास कहलाएगी या अंदरूनी कफ़ायत कहलाएगी। इसमें दाखिली या अंदरूनी कफ़ायत मंदरजा झेल सूरतों में हासिल हो सकती है। सबसे पहले उसमें कौन सी है, इंतज़ामी कफ़ायतें। इंतज़ामी कफ़ायतें हमारे पास जो अंदरूनी मैटर्स होते हैं, बड़े पैमाने पर कारोबार की वजह से तखसीस कार पर अमल पैरा होना पड़ता है, जिसकी वजह से इंतज़ामी अमले की इक़्तिदार ज़्यादा और तादाद निस्बतन कम होती है। लिहाजा ऐसे अमले पर होने वाले अखराजात में कफ़ायत होती हैं। मीन्स के इंतज़ामी कफ़ायतें बड़े पैमाने पर कारोबार की वजह से कोई भी मतलब तखसीस का क्या मतलब है, तखसीस कार पर अमल पैरा होना पड़ता है। तखसीस का मतलब है किसी भी कारोबार में हम मकबूलियत हासिल कर लें, स्पेशलिटी हासिल कर लें, ठीक है, जिसकी वजह से इंतज़ामी अमले की इक़्तिदार और ज़्यादा और तादाद निस्बतन कम होती है। लिहाजा ऐसे अमले पर होने वाले अखराजात में कफ़ायत होती है। इंतज़ामी कफ़ायतों का मतलब है जितने भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के वहाँ पे जो लोग होते हैं, इंतज़ामी अमला जितना भी होता है, बड़ा कारोबार होने की वजह से जो है उनकी इक़्तिदार जो है ज़्यादा होती है और तादाद निस्बतन कम होती है, ठीक है, मतलब जितना, और उसमें लिहाजा ऐसे अमले पर होने वाले अखराजात में कफ़ायत हो जाती है, ठीक है। इंतज़ामी कफ़ायतें आई होप सो आपको समझ आ गई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है ख़रीदो फ़रोख्त में कफ़ायतें। जब हमारे पास बड़ा कारोबार होता है, बड़े पैमाने पर हम कारोबार कर रहे होते हैं, तो हम उसमें हम खाम माल भी ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं, ज़्यादा मिक़दार में ख़रीदते हैं, इसलिए हमारे पास वो हमें सस्ता भी मिल जाता है और हमारे पास और यूँ मजमूई अखराजात में कमी भी वाक़ हो जाती है। मीन्स के बड़े कारोबार करने की वजह से हमारे पास कौन कौन सी कफ़ायतें हासिल होती हैं। माली कफ़ायतें, पैमाने कबीर पर कारोबार होने की वजह से फ़र्म की साख मजबूत होती है, लिहाजा कर्ज़े लेने देने में सहूलत होती है, जिससे कारोबार को ज़्यादा मिक़दार में सरमाया फ़राहम हो सकता है। माली कफ़ायतों में देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम किसी पैमाना कबीर पे कारोबार कर रहे होते हैं तो हमारे फ़र्म की साख जो है मजबूत होती है। मीन्स के हमारे फ़र्म का जो नाम है, फ़र्म की जो गुडविल है वो ज़्यादा अच्छी होती है, और हमें मतलब गुडविल मतलब बाकी दूसरी जगहों पे भी हमारा कंपनी का नाम होता है, हमारे कारोबार का नाम होता है, जिसकी वजह से हमें कर्ज़े लेने देने में सहूलत होती है। कहीं से हमने कर्ज़ा लेना होगा तो अगर हमारी कंपनी का अच्छा नाम होगा तो हमें आसानी से कर्ज़ा मिल सकता है।
ضمنی پیداوار کی کفایتیں: بڑے پیمانے پر کاروبار سے جو مال بچ جاتا ہے اسے کارخانوں میں استعمال ہونے والے جو مال بچ جاتا ہے اس میں ذیلی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ ضمنی پیداوار کی کفایتوں سے مینس اگر ہم بڑے پیمانے پہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس میں سے اگر ہمارے پاس کوئی چیز بچ گئی ہے تو ہم اس کو کسی اور جگہ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ضمنی پیداوار کی کفایت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ 5، عاملین پیدائش کے استعمال میں کفایتیں: عاملین کا بہترین اشتراک سے لاگت پیدائش میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک عامل پیدائش سے بار بار ایک ہی قسم کا کام لیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس عامل میں خود بخود مہارت پیدا ہو جاتی ہے اور یوں اس کی تعداد میں اضافے سے پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہم عاملین پیدائش کے استعمال میں کفایتیں: ایک ہی جو ہم اگر ایک مزدور ہے ہم اس سے بار بار کام لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کام میں مہارت آ جاتی ہے اس کا، اور یوں اس کی استعداد میں اضافے سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، مینس کہ وہ شخص جو ہے اس کا ماہر ہو جاتا ہے اس چیز کو بنانے کا اور وہ اچھے طریقے سے بناتا ہے۔ اس طرح ہماری جو اشیاء ہوتی ہے، جو ہمارا اشیاء کی پیداوار ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ خطرات برداشت کرنے کی کفایتیں: منافع جات کا تعلق خطرات برداشت کرنے کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ جب ہم پیمانے کبیر پر جو ہے کہ بڑے کاروبار پہ جب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو جدت اور اختراع کی بنیاد پر نئی اشیاء کو متعارف کروانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ چھوٹے کاروبار میں سرمایہ کی قلت اور منڈی میں اس فرم کا حصہ تھوڑا ہونے کی وجہ سے چھوٹے کاروبار والے اجر خطرات لینے سے گھبراتے ہیں۔ دیکھیے اس میں کیا بتایا ہوا ہے ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس ہم بڑے پیمانے پر کاروبار کر رہے ہیں تو ہمارے پاس خطرات کم ہوتے ہیں۔ منافع جات کا تعلق خطرات اور برداشت کرنے کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ اس پیمانے پر کاروبار میں جدت اور اختراع کی بنیاد پر نئی اشیاء کو یہاں پر ہمارے پاس ہے صلاحیت سے ہوتا ہے۔ بڑے پیمانے پر کاروبار میں جدت اور اختراع کی بنیاد پر نئی اشیاء کو متعارف کروانا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، جب بھی ہم کوئی نئی اشیاء بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بڑے پیمانے پر ان ساری چیزوں کو مارکیٹ میں لے کے آنا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اگر ہم چھوٹے پیمانے پر کاروبار کر رہے ہیں تو یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ بیرونی یا خارجی کفایتیں: بیرونی یا خارجی کفایتوں میں دیکھیں ہم نے اندرونی کفایتیں پڑھی ہیں ابھی تک۔ ایکسٹرنل اکنامیز میں ذرائع مواصلات کی سہولت ہے، بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کا قیام ہے، ورک شاپ اور مرمت گاہوں کا قیام ہے۔ ذرائع مواصلات کی سہولت: اگر ایک ہی شے کو پیدا کرنے کے لیے فارم جو ہے ایک ہی جگہ پر کام مطلب بہت سارے کاروبار جو ہیں ایک ہی جگہ پر اکٹھے کام کر رہے ہوں گے ہمارے پاس، تو اس میں جو کفایتیں آئیں گی وہ بیرونی کفایتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز ہیں، اگر ہمارے پاس اگر ایک ہی شے کو پیدا کرنے کے لیے کئی فرمیں ایک جگہ پر کام کرنا شروع کر دیں تو نجی ٹرانسپورٹ بھی ان کو آسانی سے مہیا ہو جائے گی، سہولیات ٹرکوں کی بسوں کی سہولیات ہوں گی تاکہ وہ آسانی سے سامان وغیرہ ادھر سے ادھر لے جا سکیں۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کا قیام، یہ بھی ہمارے پاس اس طرح ہے، اگر کاروبار اکٹھے ایک ہی جگہ پر کام کر رہے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر اشیاء بن رہی ہوں گی ہمارے پاس بڑے پیمانے میں، تو بینکوں کو اور بیمہ کمپنیوں کو وہ وہاں پر جو ہے اپنی شاخیں کھول لیں گے اور ان کے لیے وہاں پہ قرضے دینا آسان ہو جائے گا۔ ورک شاپوں اور مرمت گاہوں کا قیام، ظاہر ہے مشینری وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ورک شاپس اور مرمت گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر اکٹھا ایک ہی جگہ پر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، اشیاء بن رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ مشینری ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر ورک شاپ اور مرمت گاہوں کا قیام ہو جاتا ہے۔ ریسرچ سینٹر بھی وہاں پہ بن جاتے ہیں جہاں پہ بڑے پیمانے پر ایک ہی جگہ پہ کاروبار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے ماہر افراد کی خدمات کا حصول، جب بہت سے کارخانے اور ادارے ایک جگہ کام کرنا شروع کر دیں تو لوگ جو ہے فنی اور تکنیکی مہارت حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا ضرورت کے مطابق ہنرمند اور تربیت یافتہ افراد مل سکتے ہیں۔ جب بہت سے کارخانے ادارے ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ہر طرح کے مہارت حاصل کرنے والے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، ہنرمند اور تربیت یافتہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے جو آج ٹاپک پڑھا ہے اندرونی اور بیرونی کفایتوں کا پڑھا ہے۔ اندرونی کفایتیں جسے ہم داخلی کفایتیں بھی کہتے ہیں اور بیرونی کفایتیں جسے ہم خارجی کفایتیں بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بیٹا شارٹ کویشچن آنسرز دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے 5 شارٹ کویشچنز کیے تھے، آج 6 ہے۔ پیدائش بر پیمانہ کبیر کے 4 فوائد۔ کل ہم نے پیدائش بر پیمانہ کبیر پڑھا تھا کہ ہوتا کیا ہے، جب ہم کسی بھی اشیاء کو بڑے پیمانے پر بنا رہے ہوتے ہیں پیدائش کبیر کہلاتا ہے۔ اس کے فوائد میں سب سے پہلے حکومت سے مراد کا ملنا،
मुकाबले की क़ुव्वत का पैदा होना, रोज़गार में इजाफा, ज़र मुबादला का हसूल। पैदाइश बर पैमाना कबीर के 4 फ़वाइद कौन कौन से हैं? हुकूमत से मराद का मिलना। जब हम किसी चीज़ को बड़े पैमाने पर बना रहे होते हैं तो हुकूमत बहुत सारी चीज़ों में हमें टैक्स की छूट और बहुत सारी चीज़ों में छूट दे देती है, तो हमें मतलब टैक्स वगैरह की छूट हो जाती है, तो हम आसानी से अपने कारोबार को कर सकते हैं। जब बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं तो मुकाबले की क़ुव्वत ज़्यादा होती है, एक दूसरे में मुकाबला कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। बड़े पैमाने पर कारोबार करने से रोज़गार में इजाफा होता है, ज़र मुबादला का हसूल होता है, मतलब हम बाहर से चीज़ों को आसानी से मंगवा सकते हैं या भेज सकते हैं जब हम बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे होते हैं। ये उसके कुछ फ़वाइद थे। इसके अलावा बुक में और भी गिवन है, आप वहाँ से भी राइट कर सकते हैं। पैदाइश बर पैमाना कबीर के 4 नुकसान, ज़ाती ताल्लुकात का फुकदान, अजारादारियों का क़याम, असाबी कमज़ोरी, गैर मुमालिक पर इन्हिसार। हमारे पास कौन कौन से नुकसान आते हैं? ज़ाती ताल्लुकात का फुकदान मीन्स जब हम बड़े पैमाने पर कारोबार कर रहे होते हैं तो मतलब बड़े बड़े वहाँ पे हमारे पास कारोबारी लोग होते हैं, मतलब उन आपस में उनके ज़ाती ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ज़ाती ताल्लुकात की बिना पर कारोबार नहीं हो रहा होता। हर बंदा अपना अपना कारोबार कर रहा होता है और वहाँ पे मतलब एक दूसरे के साथ खुश अखलाक़ी और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हर बंदे को अपने कारोबार की पड़ी हुई होती है। अजारादारियों का क़याम, अजारादारियों में हमारे पास क्या है, मतलब जो अमीर शख्स है, जो अच्छा कारोबार कर रहा है, जिसका अच्छा कारोबार है, वो मतलब डंडे के ज़ोर पे भी अपना कारोबार कर सकता है, उसको चला सकता है। बड़े बड़े आजर जो आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं वो इकट्ठे मिलकर एक उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई होती है कि बस हमने ही रूल करना है, हमने अपना कारोबार चलाना है, इसको हम अजारादारी कहते हैं। इसाबी कमज़ोरी, इसाबी कमज़ोरी जब हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं, हमारे मज़दूर हैं जो भी काम मतलब बड़े पैमाने पर चीज़ों को बना रहे होते हैं, ज़ाहिर उनके अंदर इसाबी कमज़ोरी आ जाती है। गैर मुमालिक पर इन्हिसार, हमारा खाम माल वगैरह सारा बाहर से आ रहा होता है ज़्यादातर, इसलिए हमें गैर मुमालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। क्वेश्चन 8 देखें, पैदाइश बर पैमाना सगीर से क्या मुराद है? पैदाइश बर पैमाना सगीर से मुराद हमारे पास जब भी हम किसी शय को पैदा करने के लिए बड़ी मशीनों का इस्तेमाल ना किया जाए और छोटे पैमाने पर उसको तैयार किया जाए तो हमारे पास पैदाइश बर पैमाना सगीर कहलाता है। क्वेश्चन 9, पैदाइश बर पैमाना सगीर के फ़वाइद, ज़ाती दिलचस्पी और निगरानी। ज़ाती दिलचस्पी और निगरानी में हमारे पास छोटे पैमाने पर हम काम कर रहे होते हैं, कम सरमाया लगाया होता है, तो इसलिए छोटे कारोबार को करने के लिए जो उसका ऑनर है वो ज़ाती दिलचस्पी से और अपनी निगरानी से कारोबार को अच्छा चला सकता है। दूसरा फ़वाइद, कम सरमाए से हम इस कारोबार को शुरू करते हैं। तीसरा फ़वाइद, हादसा से बचाव। ज़ाहिर है हम इसमें मशीनरी वगैरह इतनी यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो इसमें हमारे पास हादसा से बचाव काफ़ी हद तक मुमकिन होता है। जहाँ पर हम मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं या हैवी टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे हादसा मुमकिन हो सकते हैं। बेश पैदावारी से बचाव, बेश पैदावारी भी हमारे पास इसका एक पैदाइश बर पैमाना सगीर का एक फ़वाइद है। बच्चों इसके अलावा आप जो हैं बुक से और भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें फ़वाइद और भी दिए हुए हैं। इसमें नुकसानात कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, पैदाइश बर पैमाना सगीर के 4 नुकसानात, माली कमज़ोरी, तजर्बा तहकीक का ना होना, मुकाबले की क़ुव्वत का ना होना। ज़ाहिर है इसमें हमारे पास मुकाबले जितना भी हम छोटे पैमाने पर काम कर रहे होते हैं उसमें इतने मुकाबलाबाजी नहीं होती है। तजर्बा तहकीक, ज़ाहिर है छोटे पैमाने पर काम हो रहा होता है, अशिया को कम बनाया जा रहा होता है, तो इतना तजर्बा नहीं होता है। हमारे पास मज़दूरों का खाम माल की ज़्यादा कीमत, ज़ाहिर है जब हम खाम माल अगर बड़े पैमाने पर काम कर रहे होते हैं, खाम माल हमारे पास ज़्यादा आ रहा होता है तो कीमत कम वसूल की जाती है। छोटे पैमाने पर हम काम कर रहे हैं, खाम माल भी ज़ाहिर है कम ही आएगा हमारे पास, तो उसकी कीमत ज़्यादा वसूल की जाती है। ये इसके कुछ नुकसानात और फ़वाइद दिए हुए हैं बच्चों। इसके अलावा आप बुक से भी अगर राइट करना चाहो तो राइट कर सकते हो। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।